श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4 साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान ऑडियो नंबर 19। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें समझाया कि जहाँ मन और आत्मा का एकीकरण होता है वहाँ अपार आनंद का स्रोत उमड़ता रहता है, पर जहाँ दोनों में विरोध होता है वहाँ आत्मिक शांति के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। साथ ही गुरुदेव ने यह भी समझाया कि आज योग विद्या के सही दृष्टिकोण को निखारने की अतीव आवश्यकता है। आसन और प्राणायाम मात्र ही करना आजकल योग हो गया है, पर वास्तविक महत्व आंतरिक साधना का ही है। ऑडियो के अंत में गुरुदेव ने यह भी बताया कि योग के उद्देश्य को पूरा करने की विधियां अनेक हैं, उनमें से जिसको जो अपनी प्रकृति और रुचि के अनुकूल जान पड़े वह उसे अपना सकता है। अब क्रमशः आगे। योगाभ्यास द्वारा अशुभ कर्मों का नाश। भारतीय अध्यात्म विद्या के जानकारों ने 4 प्रकार के योग माने हैं: मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। मंत्र योग में किसी मंत्र के सहारे चित्त को एकाग्र किया जाता है। किसी मंत्र का उच्चारण करने तथा उसके अर्थ की भावना करने से साधक का मन संसार के विभिन्न विषयों से खिंचकर एक लक्ष्य की ओर लग जाता है। किसी बाहरी मूर्ति का भी इसमें सहारा लिया जा सकता है। मंत्र योग आत्मा की परोक्ष अनुभूति कराने का अन्यतम उपाय है। चेतन सत्ता को अपने से पृथक मानकर उसकी आराधना की जाती है। मंत्र योग भक्ति का एक रूप है। जब ध्यान करने वाले और ध्येय में अत्यंत घनिष्ठता हो जाती है तो उनका ऐक्य हो जाता है। अपने ही स्वरूप को अपने से पृथक कल्पना करके उस तक पहुँचने की चेष्टा मंत्र योग द्वारा की जाती है। दूसरा हठ योग है। मंत्र योग में आत्मा के स्वरूप की विस्मृति रहती है। हठ योग में व्यक्ति प्रयत्नपूर्वक अपने आप को बाहरी विषयों और विचारों से अलग करना चाहता है। आत्मा से पृथक प्रत्येक पदार्थ से विचारों को अलग करने की चेष्टा हठ योग में होती है। जिस जिस जगह मन जाए उस स्थान से मन को अलग करते रहने का प्रयास करना हठ योग है। हठ योग के द्वारा आत्मा की संबंध सत्ता की अनुभूति होती है, क्योंकि जब हम अपनी मनोवृत्तियों का सदा नियंत्रण करते रहते हैं तो हमें यह ज्ञान हो जाता है कि हम वृत्तियों से पृथक कोई स्वतंत्र पदार्थ हैं। इस प्रकार का ज्ञान मानसिक झंझटों का अंत करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। पहले पहले मन जिस विषय से प्रयत्न करने पर भी नहीं हटता, उसी विषय पर से हठ योग का अभ्यास करने से शीघ्रता से हट जाता है। मान लीजिए हमारा मन बार बार किसी प्रकार की खाने की वस्तु में जाता है। हठ योग के द्वारा मन को उस वस्तु के प्रति उदासीन किया जा सकता है। स्वामी रामतीर्थ को सेब से बड़ा प्रेम था। वे जब सेब को देखते तो उनका मन और सब बातें भूलकर उसी का चिंतन करने लगता था। इस प्रकार मन के चंचल हो जाने से विचार में विक्षेप हो जाता था। इस कमजोरी को दूर करने के लिए उन्होंने एक सेब खरीदा और उसे अपने पढ़ने की मेज के ऊपर सामने ही रख लिया। वे प्रतिदिन उसकी ओर टकटकी लगाकर देखते थे। इस प्रकार 8 दिन तक उन्होंने उसकी ओर देखा। फिर जब वह सूख गया तो उसे उठाकर फेंक दिया। इस प्रकार उन्होंने 1 महीने तक अभ्यास किया और कई सेबों को सड़ाकर फेंका। इसके बाद उनके मन में सेब की बात कभी नहीं आती थी। बार बार वृत्तियों पर विजय प्राप्त करने से वे शिथिल हो जाती हैं और मन वश में हो जाता है। मनुष्य जिस प्रकार का निर्देश अपने आप को देता है उसका स्वभाव वैसा ही बन जाता है। उसमें अज्ञात शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। जब मनुष्य प्रतिदिन यह अभ्यास करता है
तो सुंदर से सुंदर वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं होता। इसका एक उदाहरण साइकोलॉजी एंड मॉरल्स नामक पुस्तक में दिया गया है। एक व्यक्ति को कोकीन खाने की आदत पड़ गई थी। वह चाहता था कि मैं इस हानिकारक आदत को छोड़ सकूं, पर अनेक प्रयत्न करने पर भी वह नहीं छूटती थी। वह अपने पास कोकीन नहीं रखता था, पर जब कभी कोकीन की दुकान के पास से निकलता तो अनायास वहां ठहर जाता और कोकीन खरीदकर खा लेता। इस लत को नष्ट करने के लिए उसे मति निर्देश का अभ्यास कराया गया। इस अभ्यास में वह व्यक्ति कल्पना में अपने को उस दुकान के पास से निकलता और उसकी कुछ भी परवाह ना करता हुआ ध्यान करता था। इस प्रकार के अभ्यास से कुछ समय में उसमें अद्भुत परिवर्तन हो गया। अब उस व्यक्ति को उस दुकान के पास से बार-बार निकल जाने पर भी उसकी याद नहीं आती थी और इससे उसका कोकीन का व्यसन छूट गया। किसी विचार को मन से भुलाने के लिए किसी भी एक तार होने वाली क्रिया पर ध्यान देना अथवा लय योग का अभ्यास करना उपयोगी होता है। कानों में भीतर से आने वाली ध्वनि पर मन को लगाना, श्वास-प्रश्वास की ध्वनि पर मन को लगाना, ओम की ध्वनि करना अथवा किसी बाजे की एकीकार ध्वनि में मन को लगा देना आदि विधियों से भी मन शांत हो जाता है। आत्मनिर्देश भी मन को शांत अवस्था में ले जाता है। अपने आप को बार-बार यह सुझाने से कि मैं शांत हूँ, मन शांत हो जाता है। राजयोग में आध्यात्मिक विचार की प्रधानता रहती है। जब मनुष्य को अपने स्वरूप का निश्चय हो जाता है, तब उसे प्रसन्न करने वाले नए-नए विचार उत्पन्न होते हैं। तब वह बाहरी विषयों से उत्तेजित होकर विचार नहीं करना, पर भीतर से प्रेरणा होने पर विचार करता है। उसके विचार रचनात्मक होते हैं। जब तक मनुष्य के विचार किसी निश्चय से प्रेरित होकर क्रियमाण नहीं होते, तब तक वे संसार का वास्तविक कल्याण नहीं करते। अपने आप का और संसार का कल्याण करने वाले विचार आत्म प्रेरणा से तथा निश्चयात्मक मनोवृत्ति से उत्पन्न होते हैं। जब मनुष्य को अपने स्वरूप का निश्चय हो जाता है, तब फिर वह आत्म तत्व को ही सब ओर देखता है और उसे सभी कामों में आत्म साक्षात्कार होता है। राजयोग सभी लोगों के लिए संभव नहीं होता। जब तक मनुष्य अपने आप को परमात्मा का एक यंत्र मात्र नहीं मान लेता और सभी प्रकार के कर्म अहम भाव छोड़कर नहीं करता, तभी तक उसके कर्म उसके बंधन के कारण बनते हैं। पर जब कोई काम मनुष्य अपने आप को सर्वात्मा का यंत्र मात्र मानकर करता है, तब उसके कर्म और विचार पुराने अशुभ कर्मों और विचारों के संस्कारों को नष्ट कर देते हैं। राजयोग और आत्मज्ञान की मनोवृत्ति में कोई भेद नहीं है। राजयोगी या ज्ञानी को मन से संघर्ष नहीं करना पड़ता। वह मन को किसी न किसी प्रकार के व्यवसाय से लगाए रहता है। वह व्यवसाय करने में आनंद की अनुभूति करता है और व्यवसाय करना ही उसका स्वतः लक्ष्य बन जाता है। जहाँ दूसरे लोग बाहरी फल के लिए ललायत रहते हैं और फल प्राप्त होने पर अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, आत्मज्ञानी बाह्य को नहीं देखता, वह क्रिया के लिए ही क्रिया करता है। इस प्रकार की क्रिया का बाह्य शुभ परिणाम भी होता है, परंतु इस परिणाम को प्राप्त करना उसके कार्य का उद्देश्य नहीं रहता है। काम करने में जो आनंद रहता है, उसका वही लक्ष्य रहता है। जो ज्ञान मनुष्य को आत्मनिर्देश अथवा अंतर्दर्शन के रूप में प्राप्त हुआ है और जिससे उसे अलौकिक शांति प्राप्त हुई है, उसका दूसरे लोगों में वितरण करना भी बड़ा पुनीत कार्य है। इस कार्य से
आत्म साक्षात्कार में सहायता मिलती है। ज्ञान जितना ही अधिक दूसरों को दिया जाता है, उतना ही वह बढ़ता है। बार-बार किसी भावना को मन में लाने से यह भावना दृढ़ होती है। वह मनुष्य के चेतन मन से फिर अचेतन मन में चली जाती है और उसके स्वभाव का अंग बन जाती है। योगाभ्यास कर्म संस्कारों का नाशक है। किसी भी भले अथवा बुरे कर्म के फल मनुष्य के मन में रहते हैं। ये हमारे अदृश्य मन में संस्कार रूप में पड़े रहते हैं। ये संस्कार समय आने पर फल देते हैं। हमारी पुरानी अनुभूतियाँ अनेकों प्रकार की वासनाएं उत्पन्न होती हैं। ये वासनाएं फिर बाह्य जगत में प्रकाशित होती हैं। इन पुराने संस्कारों तथा वासनाओं को योगाभ्यास द्वारा नष्ट किया जा सकता है। कोई भी भावना प्रतिकूल भावना द्वारा नष्ट हो सकती है। कर्मों की जड़ अज्ञान और बहिर्मुखता में है। जब मनुष्य आत्मज्ञान के लिए यत्न करने लगता है और अंतर्मुखी होने की चेष्टा करता है, तब उसके अनेक कर्म संस्कार अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। थोड़े समय का योगाभ्यास भी अनेक जन्म के अशुभ कर्मों के फल को नष्ट करने में समर्थ होता है। योग द्वारा आत्म साक्षात्कार। योग विद्या भारतवर्ष का एक अति प्राचीन ज्ञान है। योग शास्त्रों और पुराणों में तो इसके आद्य प्रणेता ब्रह्मा अथवा शंकर को बतलाया गया है, पर इतिहास और अन्य प्रमाणों द्वारा भी यह विदित होता है कि योगाभ्यास भी कुछ क्रियाओं का प्रचार वैदिक काल के अंतर्गत ही हो गया था। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मा का आत्मलीन होना है, क्योंकि संसार में जो भौतिक पदार्थ पाए जाते हैं, वे सब आत्मा की दृष्टि से विजातीय हैं और इस कारण उन दोनों का उपयुक्त ढंग से मेल नहीं हो सकता है। योग के द्वारा ही हम सृष्टि और ईश्वरीय लीला के तत्वों का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उसके द्वारा चित्त को एकाग्र कर ऊर्ध्व गति को प्राप्त कर सकते हैं। यही अवस्था संसार में सर्वोपरि है और जीव का अंतिम उद्देश्य भी यही है। जिस व्यक्ति ने योगाभ्यास द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया है, तो फिर उसे सांसारिक इति गति का कोई भय नहीं रहता और ना वह कभी पतन के गर्त में गिर सकता है। योगाभ्यास का सर्वप्रधान सिद्धांत चित्त अथवा मन की पूर्ण एकाग्रता है। यही कारण है कि योग दर्शन में सबसे पहले सूत्र में यही बतलाया गया है कि चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। योग विद्या के सर्वप्रधान व्याख्याता महर्षि पतंजलि ने तो विभूतियों को, ना सिद्धियों को और ना चमत्कारों को योग का प्रधान अंग बतलाया है, वरन चित्त वृत्तियों को सब तरफ से खींचकर किसी भी विषय पर एकाग्र कर सकने की शक्ति को ही समस्त आध्यात्मिक उन्नति का मूल मंत्र मानकर उसी को सिद्ध करने का उपदेश लोगों को दिया है। अन्य शास्त्रों में भी ऐसी सम्मति प्रकट की है। कठोपनिषद में कहा गया है कि जो व्यक्ति पाप से छूट नहीं पाया है, जो इंद्रियों के वशीभूत है और जो असमाहित अर्थात चंचल चित्त वाला है, वह कभी आत्म साक्षात्कार नहीं पा सकता। एक अन्य स्थान में इसी विषय का वर्णन यूँ किया गया है कि जब मनुष्य की पांचों इंद्रियां मन के वश में रहती हैं और बुद्धि की चंचलता मिट जाती है, तो इंद्रिय, मन तथा बुद्धि की उसी स्थिर अवस्था को आत्मज्ञान प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग मानते हैं और ऐसी ही इंद्रियों की स्थिरता को वे योग के नाम से पुकारते हैं। पर चित्त का स्थिर करना सहज कार्य नहीं है। साधारण मनुष्यों की क्या बात, बड़े बड़े संत, महात्मा,
विद्वान बुद्धिमान भी समय समय पर मनोवेग की शक्ति के सामने परास्त हो जाते हैं और अकर्म समझते हुए भी कितने ही कार्यों को कर डालते हैं। पौराणिक कथानकों से विदित होता है कि विश्वामित्र, पराशर जैसे सर्वोच्च श्रेणी के ऋषि भी प्रलोभनों के सामने मन और बुद्धि को स्थिर न रख सके और पतन के गर्त में गिर गए। रावण जैसा विद्वान और विश्व विजेता भी एक नारी के कारण मतिभ्रष्ट हो गया और अपने साम्राज्य के नाश का कारण बन बैठा। इसलिए योगाभ्यास में इस बात पर बहुत अधिक जोर दिया गया है कि उसका साधन करते समय मन में किसी प्रकार का प्रमाद अथवा भोग लिप्सा उत्पन्न ना हो जाए। इस संबंध में योगाचार्यों का मत है कि चित्त वृत्ति का प्रवाह दो कारणों से होता है, एक वासना अर्थात भावना में संस्कार और दूसरा शरीर के भीतर के प्राणों का प्रवाह। प्राण के स्पंदन से मन में भी स्पंदन उत्पन्न होता है, इसलिए योगियों ने प्राण की गति को नियमित और वशीभूत करने की विभिन्न विधियाँ निकाली हैं। हठ योग, राजयोग, ध्यान योग, जप योग, जय योग, भक्ति योग आदि योग की शाखाओं का आविष्कार इसी कारण हुआ है। इन साधन विधियों में बहुत अंतर दिखलाई पड़ता है, पर प्राण प्रवाह पर नियंत्रण प्राप्त करने का उद्देश्य सब में पाया जाता है। यह बात योग शास्त्र में ही नहीं बतलाई गई है, भगवान मनु ने भी अपनी स्मृति में लिखा है कि जिस प्रकार धातुओं के मैल आग में तपाकर जला दिए जाते हैं, उसी प्रकार इंद्रियों के सब प्रकार के विकार प्राण वायु के निग्रह द्वारा नष्ट किए जाते हैं। प्राण निरोध का एक अन्य उद्देश्य हमारे शरीर यंत्र पर नियंत्रण प्राप्त करना भी होता है। यद्यपि उच्च कोटि के योगी शरीर को आत्मा से पृथक समझकर उसके सुख दुख को कोई महत्व नहीं देते, पर साधारण श्रेणी के साधकों के शरीर में यदि कोई विशेष दुख या कष्ट हो तो उनका ध्यान अवश्य उस ओर चला जाता है और चित्त की एकाग्रता में बाधा पड़ जाती है। प्राण वायु पर नियंत्रण प्राप्त कर लेने पर प्राण को इच्छा अनुसार देह के किसी भाग में संचालित किया जा सकता है और उसके द्वारा किसी भी विकार को दूर करना संभव हो जाता है। इस प्रकार अपने शरीर को कलेश रहित बनाकर योगी जन चित्त को एकाग्र करने में समर्थ होते हैं। शारीरिक क्लेशों से भी बढ़कर चित्त की चंचलता का कारण सांसारिक वासनाएं हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार सभी मनुष्यों के मन में पाए जाते हैं और इनके कारण साधन करते समय भी चित्त वृत्ति में चंचलता उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य परमात्मा का ध्यान करना चाहता है, पर उसका मन बार बार सांसारिक विषयों की ओर खिंच जाता है। इसलिए योग शास्त्र में सर्वप्रथम यम नियम का विधान किया गया है, अर्थात जो मनुष्य योगाभ्यास द्वारा आत्म साक्षात्कार का अभिलाषी है, उसे सबसे पहले विभिन्न क्रियाओं और अभ्यासों द्वारा अपने शरीर तथा मन की शुद्धि कर लेनी चाहिए। योगी के लिए ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह का अभ्यास करना अनिवार्य बतलाया गया है। जब मनुष्य इन व्रतों को ग्रहण कर लेता है, तो स्वभावतः उसका ध्यान सांसारिक विषयों की तरफ से हटकर आध्यात्मिक विषयों की ओर आकर्षित होने लगता है। फिर प्राण पर नियंत्रण हो जाने से मन की लगाम हाथ में आ जाती है और सांसारिक बातों में इधर उधर भटकते मन को सहज ही वहाँ से खींचकर आत्मचिंतन में लगाया जा सकता है। इसी विचार से योग वशिष्ठ में कहा गया है कि जिस प्रकार गारुड़ मंत्र का ज्ञाता विष को दूर कर देता है, उसी प्रकार
सांसारिक विषयों के विष का शमन योगाभ्यास द्वारा ही किया जा सकता है। इसमें संदेह नहीं कि योग द्वारा तरह-तरह की अलौकिक शक्तियाँ, विभूतियाँ तथा सिद्धियाँ भी प्राप्त हो सकती हैं और होती हैं, पर उनकी ओर ध्यान देना या उनका विशेष महत्व समझना भूल है। जो व्यक्ति योग द्वारा कोई चमत्कारिणी शक्ति प्राप्त करके सांसारिक स्वार्थों को सिद्ध करना चाहते हैं, वे वास्तव में बड़े मूर्ख और अधम श्रेणी के व्यक्ति हैं। योग विद्या का एकमात्र उद्देश्य चित्त को सांसारिक और मानसिक विषयों से हटाकर आत्मोन्नति में लगाना है, जिससे मनुष्य को सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत जो योग से प्राप्त होने वाली शक्ति को सांसारिक विषयों में लिप्त होने का साधन बनाना चाहते हैं, उनको मूर्ख और अधम ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। ऐसे व्यक्ति योगी कहलाने के बजाय योग भ्रष्ट कहलाते हैं और उनको किसी प्रकार का लाभ होने के बजाय उल्टे नरकगामी बनना पड़ता है। इसलिए हमको भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि योग का वास्तविक उद्देश्य आत्म साक्षात्कार ही है, जिससे मनुष्य स्वार्थ को त्याग कर परमार्थ का जीवन व्यतीत करने में समर्थ हो सकता है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्देव अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।